साइक्रोमेटिक्स और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो सर्कुलर मोशन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए भाई हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक, है ना। तो नाउ अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, और उसमें हमें ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हमें कहां पे अप्लाई करना है ना। शीट करेंगे डिस्कस, शीट काइनेमेटिक्स की शीट 1 से लेके 20 तक के सवाल, है ना। वो सवाल और काइनेमेटिक्स में थोड़ा आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग एक और है कि आप ना पर्सनली मेरे नंबर पे आप कभी भी कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के मैं दूंगा, है ना। वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो सॉल्यूशन, जैसा भी हो सकता है वैसा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो इफ एनीथिंग रिमेन्स मिसिंग, है ना, अगर कुछ क्या होता है मिस भी होता है तो डोंट बी डिस्करेज, आप तुरंत पूछ लीजिए। ओके, तो सर्कुलर मोशन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे थे। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने देख लिया कि वो भी क्या होता है भाई, उसकी वैल्यू भी m ओमेगा स्क्वायर r होती है, इसकी वैल्यू भी mv स्क्वायर अपन r ही होती है, बट कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पे क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा किधर? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर पीछे की तरफ। करेक्ट, कब ये लगता है? जब हम यहीं पे बैठ के देखते हैं तब ये फोर्स लगता है। कहने की बात क्या है, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आके बैठ जाते हैं और जब हम एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आके जब बैठ जाते हैं तब क्या लगता है, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? m²। ओके, अदरवाइज बाकी जगह पे जब हम सर्कुलर मोशन को ग्राउंड से बैठ के देखते हैं, हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है, तो उस टाइम पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, नाउ इस पे हम जुड़े क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में देखिए कैसे सवाल आएंगे आपके सामने अभी। सो आप सब बचपन में या फिर कभी ना कभी मेले में गए होंगे, है ना। जो मेला होता है, डिज्नीलैंड होता है, जो कुछ भी कहें उसको, तो वहां पे क्या होता है, एक देयर इज अ प्रॉपर अट्रैक्शन फॉर किड्स, यंगस्टर्स, फॉर एवरीबॉडी, है ना। और उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मौत का कुआं, है ना। तो मौत का कुआं में क्या होता है, ऐसे पटरे लगे होते हैं और एक सिलिंड्रिकल शेप बना होता है ना। और ये ऐसा बना होता है, कुछ ऐसा, मतलब ऐसे ही ओवल शेप में ऐसा बना होता है, ऐसे गोल शेप में सिलेंडर की तरह। सो उसमें क्या होता है, बाइकर्स आते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से बाइक को क्या करते हैं, घुमाते हैं घुमाते घुमाते हैं, है ना। एक बाइक के ऊपर एक दूसरा बाइक वाला भी आ जाता है और दोनों हाथ पकड़ के ऐसे जाते हैं बहुत ही आराम से। करेक्ट, सो उनकी जो बाइक्स होती है ना, उनके बाइक्स में क्या होता है, उनका ब्रेक निकाल देते पहले से, है ना, कि ब्रेक तो कभी गलती से लगना ही नहीं चाहिए इनकी बाइक में। करेक्ट, तो ब्रेक और जो भी मतलब उनको रोके, वो सारी चीजें क्या करते हैं पहले से ही वो निकाल देते हैं, है ना। सो अब एक सवाल ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है हमारे सामने, यहाँ पे एक बाइक है, सॉरी एक डेथ वेल है, और यहाँ पे इस डेथ वेल में देयर इज वन बाइकर, है ना। एक बाइकर बाइक लेके यहाँ पे जा रहा है। करेक्ट, और यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, बाइकर के और ये जो डेथ वेल है, इनके सरफेस के बीच में क्या है, देयर इज फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन इज एक्सिस्टिंग। ओके, सो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? सवाल लिखिए आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सवाल लिखेंगे आप। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, find the minimum velocity, find the minimum velocity of biker so that he doesn't fell off, so that he doesn't fell off, लिखिए लिखिए, so that he doesn't fell off। वो आप मिनिमम वेलोसिटी बताइए जिसपे कि बाइकर क्या हो, ना गिरे, सेफ रहे। करेक्ट, आप सबको पता है, अगर देखिए यहाँ पे इन्हें क्या किया, अगर इसकी वेलोसिटी अगर कम हुई हो सकता है नीचे गिर जाए, है ना। तो बाइकर ऐसे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से घूम रहा है। करेक्ट, यहाँ पे फ्रिक्शन इज देयर, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है भाई? यहाँ पे म्यू है ना। तो चलिए थोड़ा सोचिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यस, क्वेश्चन सबको समझ में आया जी? सवाल क्या है? यस,
यस 1 मिनट हो गया, चलिए आंसर बताइए। सभी लोग देखिए ध्यान से। तो देखिए जहां भी कभी फोर्सेस की बात आती है तो आप सबको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ देखिए समझिए आप इस बात को। यहाँ पे दिस इज द डेथ वेल है ना भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पे आपका ये डेथ वेल है ना। और यहाँ पे बाइक क्या है, जस्ट यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक जैसा दिखा दिया बाइक को। ओके, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी ये क्या है भाई, वॉल, करेक्ट। अगर इस वॉल पे मैं से लीन होता है ना, तो क्या लगता है भाई, मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगती है आगे की तरफ। सुनो अभी हम यहाँ पे देखो तो क्या होगा भाई, यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, करेक्ट, बिल्कुल लगेगा एक नॉर्मल फोर्स। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर आप क्या करो, अगर आप चलाने जाओ बाइक, है ना, तो क्या होगा, देयर इज अ मोस्ट पॉसिबिलिटी कि आप क्या हो जाए भाई, फिसल के ऐसे नीचे गिर जाए, है ना। अगर आप बाइक चलाने जाओ, यू आर नॉट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, तो आप क्या हो सकता है भाई, आप नीचे ऐसे गिर सकते हैं, है ना। ऐसे से बाइक चलाएंगे 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 और ऐसे नीचे फिसल के गिर जाएंगे, करेक्ट। ये पॉसिबिलिटी है आपके गिरने की, करेक्ट। तो यानी कि अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज mg, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट। एक फोर्स तो ये लग रहा है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाइकर क्या हो जाए भाई, नीचे की तरफ फिसल जाए, करेक्ट। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, तो क्या है भाई, दिस वॉल और बाइकर के बीच में क्या है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या है भाई, यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन की क्या हो रही है भाई, यहाँ पे एक टेंडेंसी बन रही है। सो अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो रही है तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, करेक्ट। और जो सरफेस है वो क्या है भाई, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, मतलब कि क्या है भाई, वहां पे फ्रिक्शन है। और देखिए बाइकर अगर नीचे गिरने वाला है, इसका मतलब क्या होगा भाई, फ्रिक्शन तो किधर आएगा, फ्रिक्शन अभी ऊपर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन किधर आएगा भाई, ऊपर की तरफ आएगा। यस, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? यस, ऑडियो क्वालिटी इसलिए कि थोड़ी सी वो आ रही है, नॉइज आ रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूँ, मे भी थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाए। यस एवरीबॉडी, ओके, यहां तक कोई डाउट? आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई कि नॉर्मल ये लग रहा है, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, वी नो दैट कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा भाई, क्या होगा वहां पे, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा भाई, वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो आप मुझे बताइए चैट में लिख के कि यहाँ पे विच फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, which force is acting as a centripetal force? नॉर्मल, यस वेरी गुड। अभी क्या है भाई, यहाँ पे नॉर्मल है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड वेरी गुड भाई। यहाँ पे क्या है भाई, आपका नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स है। नाउ आपको ये समझ में आया कि विच फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नॉर्मल हमारा क्या है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। एक बात तो हमने यहाँ पे समझ लिया अच्छे तरीके। नाउ दूसरी कंडीशन अगर हम ये देखें कि अगर ये बाइक अच्छे से चलते रहे, है ना, बाइक क्या हो भाई, अच्छे से चलते रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ जो लगने वाला फ्रिक्शन है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट। तो यहाँ पे इस बात को कैसे लिखेंगे, दैट फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अगर mg बराबर है दोनों, तभी ये जो बाइक है वो भी यहाँ पे क्या रहेगा भाई,
बैलेंस रहेगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा भी है तो जस्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, एटलीस्ट गिरेगा नहीं। करेक्ट। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो फ्रिक्शन है क्या है भाई हमारा, इससे ज्यादा होना चाहिए, mg से ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू n। करेक्ट। सो दिस म्यू इनटू n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल क्या है भाई आपका, तो दिस नॉर्मल इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस नॉर्मल इज व्हाट, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखते हैं भाई, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे n की जगह मैं चिपका दूंगा mv स्क्वायर अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। करेक्ट। नाउ देखिए यहाँ पे m से m क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एक कैंसिल आउट, m से m हो गया कैंसिल आउट। नाउ चलिए v की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास म्यू v स्क्वायर अपॉन r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा आपके पास v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर अपॉन म्यू। ओके। और फिर हमने v की वेलोसिटी को देखा है यहाँ पे, तो v आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू। यानी कि आपकी वेलोसिटी अगर अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू रही या फिर इससे थोड़ी ज्यादा रही तो क्या होगा भाई, बाइक फेल ऑफ नहीं होगा। और ये जो आपका जो मोटरसाइकिलिस्ट है, he will continue his motion throughout the time and make the people entertained. Yes, any doubts? ओके। तो ये आपका आंसर हो गया, v should be greater than equal to under root of gr upon mu। ओके। यस, देखिए अगला सवाल। बीच बीच में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टॉपिंग दिस ऑडियो। देखिए अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पे एक डिस्क है, देयर इज अ डिस्क। ओके। और ये डिस्क है, ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ना। यहाँ पे एक डिस्क है और ये इधर से ओमेगा की एंगुलर स्पीड से क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, देयर इज अ स्मॉल इंसेक्ट इज देयर, एक छोटा सा क्या है भाई, यहाँ पे एक कीड़ा है ना, जिसको मैं बोलता हूँ दिस इज अ कीड़ा। ओके, ये कीड़ा है और ये जो डिस्क है दिस इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके। और मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ओके, आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया और आपसे पूछा, ये पूछा सवाल कि व्हाट कैन बी सेफ वैल्यू, what can be safe value of omega so that कीड़ा
कीड़ा doesn't slips away, ओके। और यहाँ पे जो कीड़ा है और जो डिस्क है इनके बीच में एक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, दैट इज म्यू। यस, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप। सुनो, अभी देखिए ऑब्जर्वर को हमने कहाँ बिठा रखा है, ऑब्जर्वर को हमने अभी मूविंग फ्रेम में बिठा रखा है, करेक्ट। सुनो, अभी आप बताइए इसको हम इस सवाल को सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व करेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से? यस, सवाल को अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल से या फिर सेंट्रीफ्यूगल से? सेंट्रीफ्यूगल से। ओके, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, देखिए ध्यान से। तो सवाल क्या है यहाँ पे कि एक वो समझो आप, वो जो ब्रेक डांस वाला जो झूला होता है ना, उस झूले को आप समझ लो, ओके। या फिर आप एक समझो यहाँ पे क्या रखा है, आपके यहाँ पे एक डिस्क रखा है, डिस्क इज केप्ट, ओके। ऐसा एक घूमने वाला ऐसा एक डिस्क है, और डिस्क पे आप कुछ भी ऐसा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले जाकर रख दो। अगर उस डिस्क को अगर आप क्या करो, तेजी से घुमाओ, बहुत हाई स्पीड से घुमाओ, तो क्या होता है भाई, उस पे जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हो क्या हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है, स्लिप अवे हो जाता है, चला जाता है ना। तो क्या होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, कोई भी फ्रेम अगर आपका मूविंग है, उस पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो क्या होगा, वो स्लिप अवे हो जाएगा, करेक्ट। सो अगर वो धीरे धीरे घूम रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका स्लिप अवे नहीं होगा, बट अगर आपने क्या किया, उसको हाई स्पीड दे दिया, तो क्या होगा भाई, वो स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ से आप, यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओमेगा की कितनी वैल्यू रखें सो दैट वो जो कीड़ा है वहां से स्लिप ना करे, ओके। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कीड़ा है, ठीक है ना, ये कीड़ा है, और आप ऊपर से बैठ के इसको ऐसे देख रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बना लिया, और ये डिस्क है आपका, ये डिस्क ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो ये कीड़ा है, स्मॉल इंसेक्ट है, ये क्या होगा भाई, ऐसे चलते चलते बाहर की तरफ इधर फेंक जाएगा, है ना। एट सेंस आप यहाँ पे बैठ के इसको देख रहे हो, करेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा भाई, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है और इस फ्रिक्शन की वैल्यू अगर m ओमेगा स्क्वायर r से क्या हो जाए भाई, बड़ी हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए, तो ये जो कीड़ा है ये स्लिप नहीं होगा, करेक्ट। अगर ये जो कीड़ा है इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू, अंदर लगने वाली फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाए भाई, ज्यादा हो जाए, या फिर इस m ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये स्लिप नहीं करेगा, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसका हम एपीडी बनाते हैं इस कीड़े का। तो ये कीड़े के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अभी जस्ट हम ये देख लेते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये डिस्क है, और ये डिस्क है, ये कीड़ा है। तो इस पे क्या लग रहा है भाई, नीचे की तरफ यहाँ पे mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। सो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, n इज इक्वल टू mg के बराबर, ओके। नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg के बराबर है, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू इनटू n। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू mg, करेक्ट। अब क्वेश्चन की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे भाई, अब क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो क्या होना चाहिए भाई, दिस फ्रिक्शन की वैल्यू शुड बी greater than equal to m omega square r, ओके। सो नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास mu m g, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए m से यहाँ पे m क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका ओमेगा। सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, mu g डिवाइडेड बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो नाउ इक्वालिटी को रिवर्स करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय आर। मतलब क्या होना चाहिए भाई, ओमेगा जो है आपका इतना होना चाहिए, या इससे क्या होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ये टिका रहेगा कीड़ा, अदरवाइज ये स्लिप अवे हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ओके। करेक्ट, एनी डाउट, फिर से बताना है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। चलो एक बार और देख लेंगे।
यहाँ पे क्या है भाई, ये एक डिस्क है और ये डिस्क में क्या है, एक हीरा है ना। तो डिस्क ऐसे रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है भाई डिस्क, तो डिस्क कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है ना। आप देखिए ऐसे डिस्क रोटेट हो रहा है। अभी क्या होगा, ये डिस्क अभी काफी जोर से अगर रोटेट होगा तो उस पर आप कुछ भी रखो बाहर की तरफ चला जाएगा, है ना। बट अगर क्या है भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इस पे क्या है भाई, फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो हो सके ना जाए बाहर। अब इस केस में अगर आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, इधर की तरफ बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस पे, है ना। तो अगर फ्रिक्शन इधर फ्रिक्शन लगने वाला फ्रिक्शन अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या हो जाए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, स्लिपिंग नहीं होगी। करेक्ट। हमने क्या किया, वेक्सेल्स का एफबीडी बनाया, तो एफबीडी बनाया तो ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है आपका mg फ्रिक्शन। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, mg के बराबर है। तो मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू लिख ली म्यू इनटू n, फ्रिक्शन हो गया आपके पास म्यू mg। ओके, सो नाउ ये जो फ्रिक्शन है दिस इज ग्रेटर देन fc, तो लिखेंगे हम यहाँ पे म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर r। ओके, और यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा निकाल लिया, तो ओमेगा कितना होना चाहिए भाई, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। करेक्ट। क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए ओमेगा। ओमेगा अगर ज्यादा कर दिया आपने तो ज्यादा की कोई तो लिमिट नहीं है, बट एक लोअर लिमिट है, इतना कर दो या फिर इससे बराबर कर दो तो ये हो जाएगा। ओके, किस कॉस्ट टू क्लियर, यूजी अपॉन आर है ना सर, जी आर अपॉन। अगले सवाल पे जाते हैं। टर्निंग ऑन ए कर्व। सवालों के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट को बताते जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट आपके पास अगला सवाल देखते हैं हम। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। आप अपने उन पुराने दिनों को याद कीजिए। कौन से दिनों को याद कीजिए, आप पुराने दिनों को याद कीजिए, जब आप साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर कुछ भी सीख रहे थे, है ना। तो सबका ना कुछ कभी ना कभी एक्सीडेंट होता है। जब भी आप कभी साइकिल चलाना सीखते हो, कभी आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, है ना, तो फिर आप स्कूटी चलाना सीखते हो, कार चलाना, तो एक्सीडेंट कभी ना कभी तो होता ही है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका एक्सीडेंट कभी ना हुआ हो, उसके ऊपर साइकिल ना गिरी हो, है ना। तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आपका कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, इसका मतलब आपने अभी तक गाड़ी चलाना सीखा नहीं। करेक्ट। तो भाई कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों ने एक्सीडेंट को फेस किया है, एवरीवन, बस 3 लोग, बाकी लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता। ओके, देखिए ध्यान से। ओके, आप और याद कीजिए, जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ हो मैक्सिमम टाइम वो जो एक्सीडेंट होता है ना, जब भी कोई कर्व आता है, जैसे मान लीजिए कि ये सीधी रोड है और जैसे ही यहाँ पे क्या आता है, कर्व आता है, वहीं पे क्या होता है, लोग गिरते हैं, है ना। वहीं पे क्या होता है भाई, लोग गिरते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है, तो गिरने के बाद जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है वो क्या समझाता है कि देखो भाई जब भी कोई मुड़ाना है ना, तो वहां पे क्या करना, अपनी स्पीड को क्या करो, थोड़ी सी कम रखना, है ना। अगर हाई स्पीड होगी तो आप क्या होगा, यहाँ पे आप गिर जाएंगे, आपके यहाँ पे गिरने के चांसेस क्या है, काफी ज्यादा है। करेक्ट। सो अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। सो मान लीजिए यहाँ पे ये रोड का टर्न कुछ ऐसा है ना, और आप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। करेक्ट। एंड यू आर नॉट ऑन द ड्राइविंग सीट, आप किसी और सीट पे हैं, खिड़की के पास है, और काफी तेजी से लाके क्या किया, यहाँ पे गाड़ी को क्रॉस कर दिया। तो जो व्यक्ति यहाँ पे विंडो सीट पे बैठा होता है, जो व्यक्ति यहाँ पे विंडो सीट पे बैठा होता है, वो कार के वॉल की तरफ चला जाता है ना, थोड़ा सा ये उधर की तरफ चला जाता है। इज दिस ट्रू? फील किया है आप लोगों ने? करेक्ट। सो बेसिकली आप क्या है भाई, यू आर सिटिंग, किसमें बैठे हो आप, गाड़ी में बैठे हो, है ना। गाड़ी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है, तो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है, यानी कि आपके पास भी क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब यू आर सिटिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो तो क्या होगा भाई, आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एंड उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करते हो आप, एक्सपीरियंस करते हो।
करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते गए और आपकी स्पीड काफी ज्यादा है ना, तो साइकिल की जो यहाँ पे क्या होती है, जो दो जो व्हील्स है ना, इन व्हील्स पे क्या होगा भाई, और आपके ऊपर भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, कौन सा फोर्स, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो m ओमेगा स्क्वायर फोर्स आपके आप पर इधर की तरफ लगेगा, करेक्ट। नाउ इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब भी कोई ये व्हील है ना, ये व्हील है और ये व्हील कैसे घूम रही है भाई, ऐसे ओमेगा से। तो अभी इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट क्या है भाई, पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, किधर जाने की कोशिश कर रहा है, पीछे की तरफ। तो वी नो दैट फॉर्मूला दैट v इज इक्वल टू क्या है भाई, r ओमेगा, क्या है भाई, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इस v इज इक्वल टू r ओमेगा से किधर जाएगा भाई, आगे की तरफ जाएगा, है ना। सो अभी देखिए, ये इधर की तरफ जा रहा है, अगर आपने क्या सेफ रहना है, आपने क्या रहना है भाई, सेफ रहना है, तो रोड पे थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन तो चाहिए, करेक्ट। विदाउट फ्रिक्शन अगर आप गाड़ी चलाते हो, विदाउट फ्रिक्शन अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ स्किपिंग, है ना, आप क्या हो जाएंगे, वहां से स्किप हो जाएंगे, करेक्ट। तो इसको बचाने के लिए, ये रिलेटिव मोशन इसका आगे हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आता है, फ्रिक्शन इधर की तरफ, करेक्ट। हम जानते हैं भाई कि ग्राउंड के सॉरी फ्रिक्शन कब लगता है, कहां पे लगता है, तो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो वहां पे क्या लगेगा भाई, फ्रिक्शन लगेगा लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, जस्ट बॉडी जिधर जाना चाहती है उसके अपोजिट होगी, करेक्ट। सो जब भी आप इधर की तरफ इधर जा रहे होते हैं, अगर आपकी स्पीड क्या है, काफी कम है ना, तो क्या होता है भाई, आप बच जाते हैं। बट अब आपकी स्पीड वेलोसिटी क्या है भाई, बहुत ज्यादा है, आपका ओमेगा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आप बहुत ज्यादा हाई ओमेगा के साथ जैसे आप टर्न मार रहे हो, तो यानी कि उस टाइम पे आपका जो आप पे जो लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे आप इधर की तरफ जा रहे हो, तो इधर लगने वाला फोर्स क्या है भाई, बहुत ज्यादा है ना, और आपको बचाने के लिए फ्रिक्शन इधर मान लीजिए लग रहा है ना, और ये फ्रिक्शन का फोर्स क्या है, मान लीजिए बहुत ही कम है, तो आप किधर जाएंगे, आप तो उधर जाके खड्डे में गिर जाएंगे, एक्सीडेंट होगा ही होगा आपका। तो दैट्स व्हाई दे एडवाइस यू कि जब भी आप कभी टर्निंग पे है, तो वहां पे क्या करो, टर्निंग पे अपना अपनी वेलोसिटी को थोड़ी सी कम रखिए, तो कि क्या हो जाए, आपका जो टर्निंग हो काफी सेफ होगा, करेक्ट। तो जैसे आप देखते हो कि जो F1 रेस होती है, फार्मूला 1 की जो रेस होती है, वहां पे जो टर्निंग होती है उनकी कितनी होती है, बहुत बड़ी होती है ना, उनकी जो टर्निंग होती है क्या होती है, बहुत ही ह्यूज होती है। या फिर कभी आपको किसी हाईवे पे जाके देखो, तो वहां भी जो कभी यहाँ अगर आपको मोड़ना होता है, तो काफी अच्छे तरीके से उनको डिजाइन किया होता है। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के जो रोड होते हैं कि सीधे गए एकदम 90 डिग्री पे टर्न मारे। तो इंडिया में आपको ऐसे टर्न गली मोहल्ले में बहुत सारे मिल जाएंगे, बट फॉर स्टैंडर्ड प्लेसेस, हाईवेज, रेस ट्रैक्स, इनके लिए की टर्निंग क्या बनाई जाती है, काफी लंबी बनाई जाती है ना। तो काफी लंबी बनाने का मतलब क्या होता है कि उनको अपनी स्पीड तो क्या करनी है, कम करनी ही है, और उनको क्या हो पाए, एक भाई सेफ टर्निंग हो पाए, फिसल के ना गिरे, है ना। तो इस चैप्टर के लास्ट में एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो खास करके जो साइकिलिंग के इवेंट्स होते हैं ना, और साइकिलिंग के कुछ आउटडोर इवेंट्स भी होते हैं और साइकिलिंग के कुछ इंडोर इवेंट्स भी होते हैं, है ना। तो उसमें जो साइकिलिंग का जो ट्रैक होता है कुछ ऐसा होता है, देखा होगा आपने, कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, मतलब वो बैंक होता है बहुत ज्यादा। इसलिए वो ऐसा बैंक क्यों होता है, बिकॉज उनमें अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज्यादा लगे और वो सेफ रह पाए। इसलिए क्या होता है भाई, वहां पे एक उसका जो ट्रैक होता है उसको बैंक बनाया जाता है, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो इस बात को आप अच्छे से समझो कि देखिए, जब भी कोई यहाँ पे जो व्हील है, अगर ये ऐसे की तरफ ऐसे ओमेगा से जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट किधर जा रहा है भाई, आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगता है भाई, पीछे की तरफ, करेक्ट। फ्रिक्शन किधर लगता है भाई, पीछे की तरफ। सो मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है भाई, एक ये ऐसा आपके पास एक ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ दैट ट्रैक इज हाउ मच, दैट इज r। और यहाँ पे क्या है भाई, एक गाड़ी है और गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है ना।
तो बेसिकली जो हमारा ओडोमीटर होता है गाड़ी का, जो जिसमें हमें स्पीड दिखाता है, वो कैसा होता है, किलोमीटर में होता है, मतलब वो वेलोसिटी दिखाता है, आपको ओमेगा नहीं दिखाता। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा, ये लगेगा इन पे mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, एक फोर्स लगेगा इधर, कौन सा, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। नाउ अभी देखिए गाड़ी पे अगर सिर्फ इधर की तरफ फोर्स लगे तो गाड़ी क्या होगा भाई, इधर की तरफ स्किड हो जाएगा, ओके। यानी कि इस गाड़ी पे अंदर की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या करेगा, इसे स्किड होने से बचाएगा, ओके। एंड फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे स्किड होने से कौन सा फोर्स बचाता है, तो इसे फ्रिक्शन स्किड होने से क्या करता है भाई, बचाता है, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, जस्ट एक मिनट रुकेंगे। तो अभी देखिए इस पे इनके टायर पे जो लगने वाला जो फ्रिक्शन है, इनके टायर पे जो लगने वाला फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, mv स्क्वायर अपॉन r से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए भाई, इससे बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट। तो अब क्या होगा, इस पे स्किडिंग नहीं होगी, और ये इजीली क्या होगा, टर्निंग को पास कर पाएगा, ओके। तो सूरज का काफी एक्सीडेंट हुआ है, ओके, हाँ भाई फ्रिक्शन बचाएगा। तो इज दिस क्लियर कि जब भी कोई टर्निंग होती है वहां पे आपको फ्रिक्शन विल सेव यू, क्या सेव करेगा भाई आपको, तो फ्रिक्शन ही सेव करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट इन दिस पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो अभी इसका, इस पे क्या लग रहा होगा भाई, ऊपर की तरफ ये गाड़ी है तो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg का फोर्स लग रहा होगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू इनटू m, मतलब ये हो गया आपके पास म्यू mg, दिस म्यू mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, m से m क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, फिर से यहाँ पे v should be less than equal to under root of mu g r, ओके। तो v कितना होना चाहिए भाई, mu g r से कम या उसके बराबर होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक सेफ टर्निंग ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड required for safe turning is speed for a safe turning is under root mu g, okay। ओके, एनी डाउट दिस पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मैंने बहुत सारा पार्ट अभी क्या हो गया, यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो सिर्फ आप इसमें ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर लीजिए, और जब भी आप कभी ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं तो वहां पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर लीजिए। और इस बात को ना भूले कि सर्कुलर मोशन में ऑलवेज देयर इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, ग्रेविटी की हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है ना। तो अगर आपको ये पता है, मींस यू नो द परफेक्ट कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। नाउ अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो देखिए मतलब क्या होता है भाई, वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक रिंग है, चूड़ी है, एक बैंगल है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, अभी मेरे पास क्या है भाई, एक बैंगल है, ध्यान से देखिए, आप सुनिए, एक बैंगल है आपके पास, आपने क्या किया, उसे 2 3 4 बैंगल जोड़ के ऐसे चूड़ी बनाई, है ना।
तो दुकानों पे देखा है ना आपने, जो बैंगल की जो सेट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं भाई, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे गुच्छे की तरह। तो उनके इनर पार्ट पे क्या होगा, एक ट्रैक जैसा बना हुआ होता है। करेक्ट, देखा है आप सबने? दो चार चूड़ी ले लो आप, बैंगल्स ले लो, तो उनमें क्या होगा, एक ट्रैक बना होगा ऐसे। करेक्ट, और उन बैंगल्स को आप ऐसे रख दो, खड़े करके रख दो ऐसा, है ना, उसमें एक पाथ बन गया। आप उसमें आप गाड़ी चलाओ, तो मतलब अभी क्या हो रहा है भाई, एक मोशन हो रहा है किसमें, वर्टिकल सर्कल में क्या हो रहा है भाई, मोशन हो रहा है। करेक्ट, तो क्या आपको टॉपिक समझ में आएगा कि व्हाट यू मीन बाय वर्टिकल सर्कुलर मोशन? ओके एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? अभी हम वर्टिकल सर्कुलर की हम बात करेंगे, है ना। तो अभी देखिए हम कैसे कैसे किन किन चीजों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है, और आपने क्या किया भाई, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे क्या किया, एक रस्सी में छोटा सा एक अपने बॉल ऑफ मास m बांध दिया। करेक्ट, अब आपसे पूछा जाता है कि मैं इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हिट करूं, मैं इसको क्या करूं, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हिट करूं, सो दैट ये क्या कर जाए, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन क्या कर जाए भाई, कंप्लीट कर जाए। पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन क्या करे, कंप्लीट करे, यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे ही घूम जाए। ओके, ये पूरा का पूरा क्या करे भाई, इधर से घूम जाए। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, यहाँ पे आपने ऐसे डाल रखा, और मिनिमम वेलोसिटी में से कितने मिनिमम वेलोसिटी से हिट करूं, सो दैट सिर्फ और सिर्फ ये सेमी सर्कुलर हाफ में ही घूम पाए, इससे ऊपर ना जा पाए, है ना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सो लोनावला में क्या है, वाटर थीम पार्क है ना, वाटर थीम पार्क है। कितने लोग गए भाई वहां पे थीम पार्क में? और वहां पे काफी सारे झूले भी हैं, बहुत सारे। Two fortunate people have gone there. हाँ इमेजिका, सॉरी, ऋषभ, अभय, साहिल, बाकी लोग नहीं गए। अथर्व भी गए, सूरज भी, ये सब तो गए, कौस्तुभ, हाँ, समीर, ओके वेरी गुड, है ना। तो वहां पे आपने देखे होंगे रोलर कोस्टर, देखे होंगे, है ना, रोलर कोस्टर। तो काफी लोग बैठने से घबराते हैं वहां पे। तो उन रोलर कोस्टर में क्या होता है भाई, रोलर कोस्टर और नहीं तो कि वहां पे देखो कुछ ऐसा बात होता है, और यहाँ से इन पे क्या होता है, ऐसी गाड़ी होती है, ऐसा व्हील होता है ना, और इसे बहुत एक हाई वेलोसिटी दे देते हैं और इसे ऐसे लाके ऐसे घुमा देते हैं, है ना। तो अभी जब ये मान लो कोई कार है यहाँ पे रोड पे ऐसे है, मान लीजिए क्या अभी आपके पास एक रोड है ना, और इस रोड पे ऐसे जा रहे हो, अब मैं क्या करूँ, इस रोड को ऐसे कर दूं, तो ये गाड़ी के नीचे गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी? अब गाड़ी को सोचो, आपकी गाड़ी को मैं ऐसे लेके जाऊं, कोई गाड़ी तो नीचे चली जाएगी। तो सेम अभी यहाँ पे भी क्या होता है कि ये इस कार को ऐसे ले जाके ऐसे लेके नीचे आ जाता है, बट देयर इज ए चांस कि जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे पहुंचे, तो इट इज लाइकली टू फॉल डाउन, है ना। देयर आर चांसेस कि क्या हो जाए भाई, ऐसे नीचे गिर जाए, बट यहाँ पे नीचे नहीं गिरता। करेक्ट, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, आप क्या करो, एक बकेट ले लो, और इस बकेट में, छोटा बकेट ले लो, बकेट में एक ऐसा हैंडल है आपके पास, इस बकेट में यहाँ तक पानी गिर लीजिए, है ना, और बकेट को क्या करो, अपने हाथ में पकड़ लो उसके हैंडल को, और उसको ऐसे जोर जोर से ऐसे घुमाओ, है ना। अगर आपकी स्पीड सफिशिएंटली हाई है, तो क्या होता है भाई, इस बकेट में से पानी नीचे नहीं गिरता। हालांकि कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब बकेट क्या हो जाए आपका, ये मान लीजिए बकेट है, बकेट ऐसे भी होता है, तो वहां से पानी नीचे नहीं गिरता। करेक्ट, कितने लोगों ने इस बात को फील किया है, या कभी ऐसा करके देखा है? सब लोग आंसर नहीं दे रहे भाई, मजा नहीं आ रहा है। हाँ जी, सब लोगों ने देखा है ना। तो अभी हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना, और ऐसा क्यों होता है, और हम ये भी देखेंगे डे टू डे लाइफ में कि इन सारी चीजों को हम कैसे यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज द सफिशिएंटली हाई स्पीड, व्हाट इज दैट सफिशिएंटली लो स्पीड, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे घूमता है, ऐसे इधर उधर आता है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। बट मेनली इसमें हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे इन सारे केसेस को हम डील करने वाले हैं। एक बॉल है, मास m,
यहाँ पे से कितने वेलोसिटी से हिट करें तो कि ये हाफ में रह जाए, यहाँ से पूरा कर जाए, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इस बात को, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, और यहाँ पे कुछ चीजों को हम देखते हैं। सो ये किस चीज का केस है भाई? सो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा है भाई? ये तो एक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, और यहाँ पे जो भी आपका जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को भी हम इसमें यूज करेंगे, तो इससे आपका वर्क और एनर्जी भी क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बॉल को मैंने क्या किया? टाई कर दिया, करेक्ट। सो अगर आप क्या करते हो, इस बॉल को हिट करते हो, है ना, बॉल को हिट करते हो, अगर बॉल ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा भाई? देयर इज चांसेस क्या है भाई इसके? तो इसमें क्या चांसेस है भाई? इफ बॉल इट इज गोइंग अप, है ना, अगर ये क्या जा रहा है भाई? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देयर आर चांसेस दैट स्पीड क्या हो भाई? कम हो। स्पीड क्या होती है भाई? वहां पे कम होने के चांसेस है, बिकॉज ग्रेविटी क्या लग रहा है इसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल गोइंग अप, while going up speed decreases, and while coming down speed increases। स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, करेक्ट। सो स्पीड क्या होगी भाई? बढ़ेगी। और देखिए ध्यान से, इट विल कंप्लीट द सर्कल इफ v0 इज सफिशिएंटली हाई। अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉल क्या करे, यहां से जाके पूरा का पूरा सर्कल क्या कर ले भाई? ऐसे कवर कर ले, तो यानी कि मेरा जो v0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए। अगर मान लो जस्ट मैंने इसे यहाँ पे टच कर दिया, तो हो सकता है ये बॉल यहाँ से क्या हो जाए, ये बॉल यहाँ से यहाँ आए, और फिर वापस क्या हो जाए भाई? यहाँ से ये यहाँ आ जाए, करेक्ट। तो इधर से नीचे से ऊपर जाए, फिर ऊपर से नीचे आ जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन v0 should be sufficiently high। क्या होना चाहिए भाई? एनफ होना चाहिए, है ना। नाउ ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी आती है कितनी नहीं आती, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। नाउ और आप चीजें यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप मुझे बताओ, जस्ट आप सोच के ऑब्जर्व करके बताइए। यहाँ पे बॉल है, अगर आपने इसको क्या किया, ऐसे किसी v0 वेलोसिटी से आपने इसको हिट किया, है ना, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या हो जाए भाई? ये अपने लोअर हाफ में ही रहे, है ना। अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो ये बॉल मुश्किल से यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, या फिर इनिशियली में क्या होगा भाई? ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, फिर ये लोअर हाफ में ही घूमता है ना। दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी है, अगर आपने क्या किया, पिछली बार इस वेलोसिटी को ज्यादा आपने हिट किया, है ना, आपकी वेलोसिटी क्या है? v0 से क्या है भाई? ज्यादा है। नाउ दिस टाइम वेलोसिटी v0 इज मोर देन प्रीवियस वन, तो अभी क्या होगा भाई? ये हो सकता है कि लोअर हाफ से ऊपर पहुंचे। क्या हो जाए भाई? लोअर हाफ से ऊपर पहुंचे। अगर मान लीजिए ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा, इधर तो बीच में ही रह गया, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यस, व्हाट विल हैपन? अभी देखिए, अब मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, इस केस में वेलोसिटी इतनी दी मैंने, सो दैट बॉल क्या रहे आपका, ये लोअर हाफ में ही रहे, उससे ऊपर ना जाए, है ना, फर्स्ट में। सेकंड केस में जो मैंने आपको यहाँ पे v0 डैश दिया, सच दैट दिस v0 डैश इज ग्रेटर देन v0, जबकि जो पिछली वाली वेलोसिटी से उससे भी मैंने क्या किया, इसको ज्यादा दिया। तो अभी क्या होगा? बॉल लोअर हाफ से पहुंच के अपर हाफ में आ जाएगी, बट देयर इज नो गारंटी कि बॉल इस पॉइंट पे पहुंच पाए, है ना। देन व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट? आपको जो लगता है बताइए लिख के। आप लोग सवाल समझ पा रहे हैं? दो केसेस है मेरे पास, पहला ये, दूसरा।
फर्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फर्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दिया सच दैट वो बॉल लोअर हाफ सर्किल में रहे, है ना, then v becomes 0 and ball comes down. Very good. साहिल ने बताया, वेरी गुड। बाकी लोग गिव योर कमेंट फास्ट, फेल डाउन, हाँ नीचे आएगा, दैट इज ट्रू। और क्या होगा, स्ट्रिंग विल स्लैक, वेरी गुड। ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है, स्ट्रिंग थोड़ा सा क्या होगा भाई, वो ढीला पड़ जाएगा। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा भाई, वो ढीला पड़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि स्ट्रिंग कैसे ढीला पड़ जाएगा? अगर बॉल आपका टॉपमोस्ट पॉइंट पे ना पहुंचा तो, अगर आपका बॉल क्या होगा भाई, टॉपमोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा तो क्या होगा भाई, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, है ना। तो चलिए अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग स्लैक होगा तो क्या होगा। तो ना होगा, देखिए जैसे यहाँ पे ये बॉल था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा, वेलोसिटी आपने हाई की तो थोड़ा यहाँ भी पहुंचा, बट अभी इसके अंदर जो भी हिम्मत थी, ताकत थी, खत्म हो गई। तो क्या होगा भाई, अभी यहाँ से वेलोसिटी तो इधर की तरफ थी ही, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या होगा, हो जाएगा स्लैक हो जाएगा, बॉल कुछ यहाँ पे आएगा और बॉल कुछ ऐसा नीचे की तरफ आ जाएगा, करेक्ट। ये ऐसा यहाँ पे केस होगा। तो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉल कैसे जा रहा है भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ फॉल हो रहा है। बॉल कैसे फॉल हो रहा है भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह फॉल हो रहा है। ओके, सो नाउ अभी देखिए हमें यहाँ पे 3-4 केसेस पढ़ने हैं। क्या 3-4 केसेस पढ़ने हैं? तो हमें ये पढ़ना है कि कितनी वेलोसिटी से हम इसको हिट करेंगे, बॉल लोअर हाफ में रहे, कितनी सी वेलोसिटी से हिट करेंगे, क्या हो जाए भाई, बॉल पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट। ओके, तो मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे मान लो कोई आपके पास एक स्प्रिंग है, बॉल है, आपको इस चीज को डिराइव करना है कि कितनी वेलोसिटी से हिट करें कि सो दैट आपका बॉल किधर रहे, इसमें ही रहे, लोअर हाफ में। फिर पूछते हैं कि कितनी वेलोसिटी से आप इसको हिट करो सो दैट आपका बॉल क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, है ना। तो इतनी सी बात, सिंपल सी बात हमें क्या करनी है, सीखनी है। तो एनी प्रॉब्लम इन द इंट्रोडक्शन पार्ट? एनी प्रॉब्लम एवरीवन? सब लोग लिखिए अपना, सब लोग अपना डाउट लिखें। Then I feel that everybody is involved. Okay? तो इसमें अभी, तो इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, मैं सबके सबको क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। इसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए पहला सवाल हम करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन विल डू। देखिए सारी चीजें सिंपल है, बहुत सिंपल है। जस्ट अगर आप पीछे से थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट करते हो तो सब कुछ सिंपल है। सो नाउ पहला पार्ट देखिए, ये एक बॉल है एंड दिस इज द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। ये वाला जो पार्ट है नीचे मैंने ड्रॉ किया, दिस पार्ट इज द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। नाउ अभी आपका बॉल यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे या फिर किसी भी पोजीशन पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन जीरो हो सकती है क्या? इफ दिस बॉल इज इन लोअर हाफ, अगर बॉल लोअर हाफ में है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टेंशन जीरो हो जाए? एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? तो टेंशन जीरो नहीं होगा, है ना। चलिए ये बात सबको समझ में आ रही है। नाउ तो अगर मान लीजिए बॉल आपका यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन पे आ गया, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, है ना। इस वर्टिकल से क्या कर रहा है भाई, एक एंगल थीटा बना रहा है और ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज ए। सो कैलकुलेट the value of tension at point A। ए पॉइंट पे आप टेंशन को फाइंड करें। हाँ जी, टेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो दे रखा है आपको ब्लॉक का मास m, है ना। तो कितने लोगों को अजीब लगता है कि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं रहता, बट फिर भी बोल देते हैं निकालने के लिए, कुछ डाटा भी नहीं रहता। चलो भाई एक और डाटा ले लो, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना। लगता नहीं लगता सबको?
डाटा तो है नहीं, फिर भी बोला ये निकालने को, है ना। तो चले मैं डाटा दे देता हूँ यहाँ पे। रेडियस r है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, मास m। ओके, तो हमें क्या करनी है अभी, टेंशन निकालनी है। लगता है आंसर आ गया किसी बच्चे का। हाँ, न्यूमेरिकल डाटा नहीं है यहाँ पे, तो आंसर वेरिएबल में आएंगे। तो चलिए अभी मैं ही करके बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सो अभी आप यू आर फ्री टू सॉल्व इट, है ना। आप इसको किसी भी फ्रेम में जाके सॉल्व करने को फ्री हैं। या तो आप ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर लो, या तो फिर आप इसके रस्सी के ऊपर चढ़ के जाके सॉल्व कर लो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल प्रेफर टू सॉल्व इट रस्सी के ऊपर जाके, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, और ये मुझे अच्छा भी लगता है ना। आई एम टेलिंग जस्ट माय पर्सनल थिंग्स। जब भी इसका क्वेश्चन है तो मैं क्या करता हूँ भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अभी रस्सी यहाँ पे थी, रस्सी यहाँ पे पहुंच गई। भाई आप लोग मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं ना ढंग से? लेट अस डू अ क्वालिटी चेक। क्वेश्चन आवाज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज मुझे यहाँ पे मैं जितनी मेरी जितनी लाउडनेस होती है ना, आज मैं उसे डबल से बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही हो। देखिए ध्यान से यहाँ पे सब। सो ये एंगल क्या है भाई, यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, है ना। ये एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा। और इस एंगल को, ये लाइन को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, है ना। ये है आपका रेडियस r। अभी देखिए इसका हम एपीडी बनाएंगे। तो नीचे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे नीचे लग रहा है आपका यहाँ पे mg, करेक्ट, mg लग रहा है। now देखिए ध्यान से, यहाँ पे इधर ये मास m है, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा आपका थीटा। दिस एंगल विल आल्सो बिकम थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बिकॉज आप यहां से देखो भाई, सो ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी v है और मैं यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहा हूँ, तो क्या पीछे की तरफ भी एक वेलोसिटी आएगी, सॉरी एक फोर्स आएगा, और इस फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ mv²/r। करेक्ट, आज भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आएगा भाई, ये आएगा mv²/r। ओके, ये आ गया हमारा mv²/r। और नाउ ये जो रस्सी है, रस्सी की वजह से एक टेंशन आएगी, इस डायरेक्शन में आएगा टेंशन t। क्या आएगा भाई, यहाँ पे एक टेंशन t आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डायग्राम को मैं क्लियर बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ध्यान से, तो ये है सर्कल, ये हमारा रेडियस, और ये जो हमारा बॉल है कुछ यहाँ पे पहुंच गया, having this angle as theta। ओके, तो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है t, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। और देखिए जहाँ पे बॉल है उसके सेंटर ऑफ मास से एकदम डायरेक्टली नीचे लग रहा होगा यहाँ पे mg। तो देखिए यहाँ पे दिस इज अ पैरेलल लाइन एंड दिस इज अ पैरेलल लाइन, और ये ऐसे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे इधर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू mv²/r। ओके, नाउ ये mg है, थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट भी कर सकते हैं हम इधर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा उसका कंपोनेंट, दैट विल बी mg cos ऑफ थीटा। ओके, एपीडी में किसी बच्चे को कोई डाउट? फ्री बॉडी डायग्राम में किसी बच्चे को कोई डाउट? सभी लोग लिखें, एक बार और बताऊं। एवरीवन एपीडी समझ में आया? ओके, चलिए देखिए ध्यान से। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ये जो बॉल है ना, ये बॉल ऐसे घूम रहा है। ये बॉल कैसे घूम रहा है भाई, ये बॉल ऐसे घूम रहा है ना, ये बॉल ऐसे घूम रहा है। अभी देखिए, एक ये वाली जो डायरेक्शन है, क्या इस डायरेक्शन में बॉल का कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? क्या बॉल कभी ऐसे जा रहा है, फिर बॉल वापस कभी ऐसे आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, इस डायरेक्शन में बॉल यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि बॉल इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। किधर भी आप देख लो, तो इस डायरेक्शन में ऐसे देख लो, यहाँ देख लो, बॉल इज
एट फिक्स पोजीशन इन दिस पॉइंट्स, है ना, ये पॉइंट है जो आपके ए बी सी, इन पॉइंट्स पे बॉल आपका बिल्कुल ही क्या है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। करेक्ट, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, इस डायरेक्शन में बॉल किधर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि इस डायरेक्शन में बॉल इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट, सो यहाँ पे देखिए, तो टेंशन की वैल्यू लिखी मैं, तो टेंशन क्या आ जाएगा भाई, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos ऑफ थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टी की वैल्यू आ गई आपके पास mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, है ना। ना दूसरी बात, आप इस बात को समझिए कि हमने यहाँ पे क्या किया था, ये क्या है आपका, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में हमने ये बोला आपसे कि इसमें टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ रस्सी, जो भी रस्सी है, इस रस्सी में नीचे टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अच्छा आसानी से देख सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है भाई, तो mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। तो वेलोसिटी आप इसकी कुछ भी बढ़ा दो, थीटा कुछ भी यहाँ पे चेंज कर दो, है ना। देखिए m और r तो क्या कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो, थीटा को चेंज कर सकते हो, तो दोनों को कुछ भी चेंज कर दो, क्या कुछ कितना भी चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसमें टेंशन में तो प्लस वाली ही वैल्यूज आएंगी, टेंशन कम नहीं होगा, टेंशन जीरो नहीं होगा। Is this clear to you कि इसमें लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल में टेंशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। एवरीवन, एवरीवन, तो भाई टेंशन की वैल्यू इसमें जीरो नहीं होने वाली है। करेक्ट, तो चलिए एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, तो चलिए लोअर पार्ट में आपने देख लिया टेंशन की वैल्यू तो जीरो नहीं होने वाली है। नाउ देखते हैं अपर पार्ट में क्या हालत है इनकी। तो हमने देख लिया टेंशन इन लोअर हाफ देख लिया, अब देखते हैं अपर हाफ। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन अपर हाफ। अपर हाफ में टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए अभी बॉल कहाँ था भाई, बॉल कुछ यहाँ पे था, और ये बॉल आपका कुछ यहाँ पे पहुंच गया है ऐसा, और वर्टिकल एंगल हमने यहाँ पे बना लिया कुछ ऐसा, थीटा, है ना। मास m है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है। तो आज जरा करके दिखाएं पिछले सवाल की तरह, टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है। यस, लेट अस सॉल्व इट, राइट। हाँ जी, सॉल्व करें आप। So this vertical circular motion is the most loved topics, बहुत अच्छा लगता है इसमें, और इसके क्वेश्चंस करने में आनंद आते हैं। मैं कर दूं क्या सॉल्व, रोशन वर्मा सॉल्व कीजिए, डोंट ट्राई टू एनोटेट। वेदांत का आंसर आ गया, एक बच्चे का आंसर आ गया। चलिए बाकी लोग देखिए ध्यान से, सॉल्व करेंगे आप। सो डन, सूरज बताइए क्या आंसर। अगर आपका आया तो टाइप कीजिए आंसर।
हाँ कोई बात नहीं, गलती हो गई तो ज्यादा अच्छा है, वेरी गुड, सीखेंगे। फिजिक्स में हमें पहले गलत करना आना चाहिए, गलत करते हैं फिर सही आएगा। देखिए ध्यान से सभी लोग। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एफबीडी बनाऊंगा। सो एफबीडी कैसा है भाई, देखिए ध्यान से। तो अपर हाफ है ना, अपर हाफ कैसे बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा भाई सर्कल का अपर हाफ, दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज एंगल थीटा। ये रहा आपका यहाँ पे मास एम। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे ये एंगल है थीटा, यहाँ पे इस पे सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा भाई, यहाँ पे एमजी लग रहा होगा। फिर से देखिए अभी जेड बन रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर आप ज्योमेट्री से देखें इसको तो दिस इज बिकमिंग समथिंग लाइक जेड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। ओके, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी हो गया आपके पास थीटा। नाउ इधर की तरफ, अंदर की तरफ क्या लगेगा भाई, टेंशन लगेगा। ऑलवेज वी नो दैट कि टेंशन किधर लगता है, तो टेंशन लगता है हमेशा अंदर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है हमारा अंदर की तरफ, टेंशन टी। और नीचे क्या है भाई, इधर एमजी लग रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, एंगल थीटा है। और बाहर की तरफ यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, बाहर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा भाई, एक फोर्स लग रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। और कुछ बचा है थोड़ा सा, हाँ भाई ये mg क्या है भाई, तो mg एक थीटा पे लग रहा है एंगल पे, तो इसके कंपोनेंट्स भी हम निकालेंगे। तो कंपोनेंट कैसे निकाल लेंगे, जस्ट अलग अलग फिगर बना रहा हूं आपके लिए ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। ड्यू टू सम कॉल्स नेट थोड़ा, यहाँ पे ये mg, तो इधर क्या आएगा, एक फोर्स यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा mg cos ऑफ थीटा, और इधर की तरफ एक फोर्स आएगा mg sin थीटा। करेक्ट, mg के कंपोनेंट कर लिए, और इधर तो क्या लग रहा है भाई, mv स्क्वायर अपॉन r तो लग ही रहा है ना। तो फिर से अगर इसको देखें हम अच्छे से एफबीडी बना के, तो इस पे जो लगने वाले फोर्सेस है बॉल पे, एक तो इधर की तरफ क्या है, टेंशन है। इधर की तरफ एक और फोर्स है, टेंशन वाली डायरेक्शन में ही एक फोर्स है mg cos थीटा है। और इधर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है भाई, mg sin थीटा लग रहा है। और बाहर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, एफबीडी में किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट। हाँ भाई, एफबीडी में कोई डाउट किसी बच्चे को, सब लोग लिखे, सब लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी देखिए ध्यान से, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बॉल है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बॉल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो यानी कि ये डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका T प्लस mg cos ऑफ थीटा, एफबीडी देखिए आप ध्यान से, इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस ऑफ mg cos थीटा। करेक्ट ना, अभी देखिए ध्यान से, अगर mg cos थीटा अगर mv स्क्वायर के बराबर आ गया, टेंशन हो जाएगी जीरो। और ये जो आपका स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या होगा, ऐसा लुढ़क के ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो ये दो बातें अभी एकदम से क्लियर हो गई कि क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ पे, टेंशन अपर हाफ में जीरो हो सकता है, लोअर हाफ में टेंशन जीरो नहीं हो सकता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इज देयर एनी डाउट। तो इन दो टॉपिक्स में कोई डाउट किसी बच्चे को, वेदांत बताइए क्या डाउट है। हाँ, क्या बताने, किस पॉइंट में, स्पेसिफिक बताइए ना। मैंने ये बोला कि अगर अपर हाफ में कोई पार्टिकल चल रहा है तो हो सकता है कि टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड सूरज। तो टेंशन सूरज, सॉरी टेंशन सूरज नहीं हो जाएगा, टेंशन जीरो हो सकती है ना।
अगर ये लोअर हाफ में हम देखें तो लोअर हाफ में टेंशन 0 नहीं होगा। तो अभी देखिए ना यहाँ पे, देखिए P इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या है भाई, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos थीटा, करेक्ट। मतलब mv स्क्वायर अपॉन r में से कुछ क्या किया जा रहा है भाई, घटाया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो देखिए mv स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें अगर देखो mg cos थीटा, कुछ भी अगर आप इसको से घटाएंगे तो टेंशन तो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर आप थीटा को इंक्रीज करते 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 mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर कर दें तो क्या होगा भाई, ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा टेंशन, करेक्ट। तो हमने दो एक्सप्रेशन देखे कि टेंशन इन लोअर हाफ, तो टेंशन इन लोअर हाफ की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, और टेंशन इन अपर हाफ में कितना आया, तो ये टेंशन आया mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos थीटा। ओके ओके, एनी डाउट? हाँ जी, क्लियर है सबका? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई करेंगे, अभी रिवीजन करेंगे, टाइम है उसमें। अभी स्टार्ट किया है तो वो है मैंने फायर थोड़ा सा करना है, ठीक है, रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए भाई, इसी पॉइंट पे, इसी सवाल में, सेम क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए, है ना, इधर तो किधर अपर हाफ में ऑब्जेक्ट तो किधर भी है ना, सपोज यहाँ पे है ना, पर हमने क्या बोला, इस हाफ में, अपर हाफ में पहुंचने के बाद टेंशन टेंशन बिकेम 0, है ना, टेंशन क्या हो गया, 0 हो गया। देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा सवाल पूछ लिया। तो क्या होगा भाई, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है अपर हाफ पर टेंशन का, वो क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos थीटा, ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन है। नाउ ये बोल रहे कि टेंशन को 0 कर दिया तो वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो कहीं इधर जाके स्लैक हो गया, उसकी जो स्ट्रिंग थी लूज हो गई, लूज पड़ गई और बॉल गिर गया, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। सो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, वेलोसिटी पूछी है तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी, माइनस mg cos थीटा, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू, m से m क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, so v स्क्वायर विल बी इक्वल टू gr cos ऑफ थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr cos ऑफ थीटा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गया आपके पास अंडर रूट gr cos थीटा, है ना। तो ये तीसरा हमने निकाल लिया, तीसरा रिजल्ट हमने निकाल लिया कि v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी भाई, अंडर रूट gr cos थीटा, लिख लीजिए इसको भी। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, मैं एकदम से बना के और आपको स्पून में लेके डायरेक्ट आपके माउथ में डाल रहा हूँ, है ना। तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि इन सारी चीजों को आप ग्रास्प करके रखें अपने दिमाग में, है ना। अभी अंडरस्टूड है ये सारी चीजें, बट मैं हर एक टॉपिक, हर एक जो एवरीथिंग पॉसिबल मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, ये भाई ले लो, है ना, लिख लीजिए। हाँ जी, हो गया लिख के, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें केस क्या आता है, अगला सवाल इसमें ऐसा आता है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी at the topmost point, at the topmost point when tension is
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सो दैट क्या हो भाई, आपका जो टेंशन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब जस्ट 0 से बड़ा है या फिर जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। जैसे देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट के दो मतलब है ना। एक तो क्या हो भाई, टेंशन क्या हो भाई, ग्रेटर देन 0 हो, या फिर टेंशन जस्ट 0 के बराबर है, जस्ट 0 के बराबर है ना। देखिए दोनों बातों को समझेंगे। यहाँ पे ये एक सर्कल है ना, और सर्कल में यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये आपका ये बॉल है और टेंशन अभी 0 नहीं है, तो क्या होगा भाई, ये बॉल आराम से ऐसा नीचे आ जाएगा और इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर जाएगा। दूसरा केस, अगर मान लो भाई ये आपके पास बॉल है और आपने क्या किया, इस बॉल को यहां से लाके कैसे भी करके नीचे से ऊपर यहाँ पे जस्ट यहाँ पहुंचा दिया है ना, जस्ट आपने इसको यहाँ पहुंचा दिया। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके नीचे तो ये अपने आप आ जाएगा भाई ग्रेविटी के इफेक्ट में। अब यहाँ पे भले ही टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, फिर भी ये क्या कर लेगा, यहाँ पे अपना सर्कुलर मोशन ऐसे करेक्ट। क्या ये दोनों बात डाइजेस्ट हो रही है आपको, t इज ग्रेटर देन 0 और t इज इक्वल टू 0, क्या आपको ये डाइजेस्ट हो रहा है? टेंशन 0 नहीं होगा तो भी फिर भी ये आ जाएगा, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, है ना। अगर आपने क्या किया, जस्ट उसको वहां पे पहुंचा दिया, तो भी क्या होगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। टेंशन 0 नहीं रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे, वो बॉल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। और आपने क्या किया, उसको जस्ट वहां पे पहुंचा दिया, उसके बाद से वो खुद ही नीचे चला आएगा। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट व्हेन टेंशन इज नॉट इक्वल टू टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या किया भाई, हमने बॉल को टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या किया, पहुंचा दिया। ये रहा आपका बॉल, यहाँ पे पहुंच गया। नीचे लग रहा है आपका यहाँ पे टेंशन, नीचे लग रहा है आपका यहाँ पे mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, तो ये फोर्स लग रहा है mv²/r। तो नाउ यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी d = mv, टॉपेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी mv² टॉप/r माइनस mg, है ना। अभी ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका टर्म है mv²/r, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर ये पूरा का पूरा टर्म देखिए ध्यान से, अगर आपका जो टेंशन है ना, ये टेंशन को क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। इसका मतलब क्या है कि जो mg है ये क्या होना चाहिए, mv²/r से छोटा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव आ पाएगा। यहाँ तो बराबर आ जाए तो 0 होगा, करेक्ट। सो नाउ अभी सॉल्व करेंगे इसको। so m से m क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस v² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू gr, so this velocity will be greater than equal to √of gr, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखिए ध्यान से, यानी कि कोई आपके पास बॉल है, उस बॉल को आपने यहां से लेके यहां पे पहुंचा दिया, और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू √gr है, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन क्या होगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। Yes, any doubts? देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, हाँ ये डाउट आ सकता है। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन आ गया भाई, आपका इस पॉइंट पे क्या हो गया, टेंशन 0 हो गया, तो ये किधर जाएगा। अभी देखिए, आपने पार्टिकल को यहाँ से एक वेलोसिटी दी, ऐसे वाली वेलोसिटी दी, तो ये पार्टिकल किधर है, इधर जा रहा है। यहाँ पे इसके पास स्टिल सम वेलोसिटी इज देयर, पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, बट टेंशन यहाँ से 0 हो गया, तो पार्टिकल कुछ ऐसे गिर जाएगा। बट अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बट अगर आपने क्या किया भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, तो पार्टिकल किधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है। तो जस्ट यहाँ पे पहुंच के टेंशन 0 हुआ, तो पार्टिकल ऐसे ही जाएगा, तो पार्टिकल अभी तो यहाँ से पूरा गिर जाएगा। अब बस यहाँ से गिरा तो ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या करेगा, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा, करेक्ट।
तो टॉपमोस्ट पॉइंट से पहले अगर टेंशन जीरो हुआ तो स्ट्रिंग स्लैक होगी, इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल और न जाने क्या क्या होगा। जस्ट अगर टॉपमोस्ट पॉइंट पे अगर थोड़ी उस टॉपमोस्ट पॉइंट पर जाके जीरो हुआ तो क्या होगा भाई, उसके बाद से वो पूरा का पूरा अपने आप कवर कर देगा। Yes, Kaustubh, is clear? Is any doubts? Anybody has any doubt? कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए, कोई हिचक वाली बात नहीं है, दोबारा बता दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। नो डाउट्स, आगे बढ़े पक्का। तो आज इन तीनों बात को हाँ देख लीजिए स्टार्ट। तो देखिए स्टार्ट से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पूरे स्टार्ट से कौस्तुभ या फिर लास्ट वाले का स्टार्ट? पूरी स्टार्टिंग से कराऊं? लास्ट वन लिख लीजिए। हाँ भाई लिख लीजिए, जस्ट 1 सेकेंड, कुछ बच्चों का लिखना रह गया है। इसके बाद जस्ट विल डू वन डेरिवेशन छोटा सा, फिर विल मूव ऑन टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की शीट भी आपको दिखाऊंगा और उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको आपको करके लाना है। एंड यू आर फ्री, कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो तुरंत आप पूछ सकते हो, मैं उसका ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन दूंगा आपको। हो गया जी लिख के? नाउ अभी देखिए लास्ट विल डू वन डेरिवेशन, ओनली वन डेरिवेशन। तो अभी आप घर पे जाके सारे क्वेश्चन को एक-एक करके लिख के देखो आप इसको, है ना, ये सारे डेरिवेशन कैसे हुए, टेंशन कैसे हुआ, और अपने आप को खुद को आप समझा सकते हो, देखो ना इस क्वेश्चन में ये हुआ, ऐसा हुआ, करेक्ट। तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो। तो देखिए अगला डेरिवेशन लास्ट करेंगे। ऐसे ये जो टॉपिक है ना, स्टेट बोर्ड जो है महाराष्ट्र बोर्ड, उनके क्लास 12th में है, और वहां से क्या होता है 5 मार्क्स का एक डेरिवेशन पक्का पक्का आता है, पहला ही चैप्टर है उनका। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे प्रूफ दैट v naught is equals to under root 2gr if ball is oscillating in lower half only, अगर बॉल लोअर हाफ में ही जस्ट ऑक्सीलेट कर रहा है तो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो √2gr होगी। ये बात आपको क्या करनी है भाई, प्रूफ करनी है, करेक्ट, ये बात आपको प्रूफ करनी है। नाउ देखिए ध्यान से, तो मतलब क्या है, हम ये लोअर हाफ की बात हो रही है तो सर्कल का हमने क्या करना है, यहाँ पे लोअर हाफ बना लेंगे, सर्कल का लोअर हाफ बना लेंगे, और इसको यहाँ पे ये हो गया बॉल ऑफ मास एंड रेडियस होगी r। नाउ यहाँ से आपको बोला गया कि अगर वेलोसिटी मैं √2gr की वेलोसिटी दूं तो क्या होगा भाई, ये बॉल लोअर हाफ में ही रहेगा, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यानी कि बॉल यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, और इसी में इसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, करेक्ट। तो चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr ही होनी है? कोई प्रूफ, थोड़ा सा भी आइडिया आपको, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम? एफबीडी, वेरी गुड, एफबीडी लगा लेंगे, ओके, कुछ तो आइडिया है आपके दिमाग में। एनीवन एल्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी गुड, कुछ तो आ रहा है आपके दिमाग में, है ना। टेंशन पता है, ओके वेरी गुड, टेंशन
देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको सॉल्व, समझिए इस बात को। सो यहाँ पे हमें इस बात को प्रूफ करना है वेलोसिटी v नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा बॉल है, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे ऐसा, दिस इज v नॉट, मान लेते हैं v नॉट है, पता नहीं है। सो अगर देखिए कंडीशन ऐसी है कि लोअर हाफ नहीं रखना है, इससे ऊपर इसे नहीं लेके जाना है, यानी कि इस पॉइंट पे जब आपका जो बॉल पहुंचेगा इस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी भी वेलोसिटी रहेगी तो क्या होगा भाई, ये अपर हाफ में पहुंच जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, करेक्ट, जो कि हम नहीं चाहते। सो नाउ अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ध्यान से देखा तो ये पाया कि टेंशन और mg लग रहे हैं यहाँ पे। mg और t के बारे में जब मैंने तहकीकात की तो पता ये चला कि दोनों के दोनों क्या है भाई, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, एनर्जी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। एनर्जी का जब ये नुकसान नहीं करते तो क्या है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड इन दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, करेक्ट। तो मैंने माना इस पॉइंट को रेफरेंस, ये पोजीशन यहाँ पे बना ली इनिशियल, इसको बोला फाइनल, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने लागू कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल क्या लिखेंगे भाई, तो इनिशियली वेलोसिटी है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू हाफ v नॉट स्क्वायर। यू इनिशियल क्या होगी भाई, तो यहीं पे आपने रेफरेंस फ्रेम माना, तो रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे मान लिया है, तो यू इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 0, ओके, इज इक्वल टू के फाइनल। ये फाइनल पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी को हमें बनाना है 0। कितनी बनानी है भाई इसकी वेलोसिटी को, 0, तो के फाइनल की वैल्यू क्या हो गई भाई, 0 प्लस यू फाइनल। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो बॉडी है कितनी ऊपर गई है, कितनी हाइट ऊपर गई है। तो देखिए यहाँ से रेडियस का कितना है भाई, तो रेडियस इज r। तो मैं देखिए तो ज्योमेट्रिकली हमें ये पता चल रहा है कि बॉडी r लेंथ ऊपर गई है। तो यहाँ पे यू फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg इंटू h की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे हम r। ओके, सॉल्व करेंगे इस बात को हम, तो ये कुछ ऐसा आता है, हाफ m से m यहाँ पे क्या हो गया, मर गया, तो आ गया v नॉट स्क्वायर जी आर। v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, अंडर रूट 2gr। हाँ जी, कुछ समझ में आया आपको, एनी डाउट, एनीवन। यूएफ देखिए वो क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए दिस इज यूएफ, देखिए समझिए ध्यान से। हाँ, सबके डाउट ले लेता हूँ मैं एक साथ, यस। यूएफ, और कोई डाउट, एक और डाउट है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमें तो बस वेलोसिटी निकालने की सिर्फ मतलब है, अब फोर्स बैलेंसिंग यूज करके निकाल लो। हाँ देखिए साहिल का डाउट देखिए ध्यान से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी फोर्स अब गया, कुछ काम का नहीं है अभी, यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखा है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे थे ना, दैट वाज फोर्स बैलेंसिंग, है ना। नाउ अभी हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। तो देखिए फिजिक्स में दो चीजें होती है, एक तो होता है फोर्स बैलेंसिंग का तरीका, और दूसरी बात होती है एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका। तो जस्ट पिछली बार आप क्या पढ़ रहे थे, फोर्स बैलेंसिंग पढ़ रहे थे, और यहाँ पे अभी हमने क्या यूज किया है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया है। तो कहीं भी एग्जाम में कुछ भी आए तो आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, है ना, दैट इज स्टैंडर्ड मेथड, इसलिए एक अलग टॉपिक ही है। हाँ देखिए समीर का डाउट देखते हैं, यहाँ पे समीर ने पूछा है कि यू फाइनल आपने mgr क्यों लिखा। समीर ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी साहिल ने पूछा है, यहाँ पे मास m है, ग्राउंड पे है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं हम, 0। अगर ये h हाइट ऊपर चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये इस पॉइंट पे कितनी होगी, साहिल बताइए। इस ब्लॉक को h हाइट ऊपर लेके गए तो अभी इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, वेरी गुड, mg into h।
नाउ अभी देखिए इस ब्लॉक को आप यहां ले गए, यहां ले गए, यहां ले गए, एक ही बात, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, कितनी हाइट गया है ऊपर, आर हाइट ऊपर गया। तो हम जहां रेफरेंस मानते हैं ना वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो इस पॉइंट पे इसकी फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी भाई, m इंटू जी इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे, दिस इज आर। ओके, एनी मोर डाउट्स? एवरीवन डाउट्स 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 अभी पूछ लो, क्लियर है? लिखिए 111 लिख के आगे बढ़ते हैं भाई। एवरीवन मजा आ रहा है आपको, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एवरीवन? ओके चलिए, तो एक और छोटा डेरिवेशन करा दो उसको। एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर आते हैं हम काइनेमेटिक्स में, कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से एक और करते हैं इक्वेशन, काइनेमेटिक्स भी करा दूंगा, उसमें आपको शीट में गाइड भी कर दूंगा, डाउट्स भी बता दूंगा। देखिए ध्यान से, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यानी कि अगर लोअर हाफ में ही अगर आपका ब्लॉक रहना है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2gr होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्लॉक है ना इस लोअर हाफ में ही ऑक्सीलेट करे, किधर ऑक्सीलेट करे भाई, इस लोअर हाफ में, ऐसे 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 क्या हो, ये घूमता रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए, अगर लेस देन और इक्वल टू √2gl है, √2gr है, तो क्या होगा, बॉडी ऑक्सीलेट करेगी। बॉडी क्या करेगी, हाँ एक्सटेंड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ओके ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो अगर वेलोसिटी क्या है भाई, लेस देन √2gr, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी विल ऑक्सीलेट इन लोअर हाफ में क्या करेगी, ये ऑक्सीलेट करेगी। ओके, नाउ अभी तो हमने देख लिया कि हाफ सर्कल के बारे में देख लिया। नाउ अभी देखते हैं derive the value of v naught so that particle completes full circle, पूरा का पूरा सर्कल क्या करे, कवर करे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या करें, है ना, क्या करें, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से इसको हिट करें सो दैट इट कंप्लीट्स द फुल सर्कल, है ना। तो चलिए भाई यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए समझिए इस बात को, अगर मैं क्या करूं, इस पार्टिकल को यहाँ पे लेके आ जाऊं, है ना, समहाउ कुछ भी ऐसा किया कि इस पार्टिकल को हमने यहाँ लाके ऐसा छोड़ दिया, है ना, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे लाके हमने क्या किया, पार्टिकल को छोड़ दिया। तो जैसे ही पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा, उसके बाद इसे किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या करेगा भाई, ये पूरा का पूरा सर्कल कवर कर देगा। करेक्ट, ये क्या करेगा भाई, ये पूरा का पूरा सर्कल कवर कर देगा, है ना। तो जस्ट हमें क्या करना है, इतनी वेलोसिटी देनी है कि सो दैट क्या करे भाई, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी दी यहाँ पे कितनी, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हमने इसको v0, और इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा दिया। तो आपको जस्ट अभी याद हो, अभी बताया कि जैसे ही ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और कंडीशन ये हो कि टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी इसकी क्या होती है भाई, ये होती है √gl, है ना। देखिए यहाँ पे, तो √gl वेलोसिटी मैंने यहाँ पे अब डेराइव करके बता रखा है। देखिए यहाँ पे, है ना, कि टॉप मोस्ट पॉइंट व्हेन t is greater than equal to 0, तो क्या होगा भाई, this velocity will be greater than equal to how much, √gl। ओके, सो अभी मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, तो क्या करो आप इसको √gr
एल, कभी कभी एल इसको बोल लेते हैं रेडियस को, तो अंडर रूट इसको GR लिखते हैं। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इनिशियल पोजीशन मानता हूँ, इसको मैं फाइनल पोजीशन ले लेता हूँ, और इनिशियल और फाइनल के बीच में मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज जब टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है, दूसरा कोई फोर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड, इट इज। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इस पोजीशन को मैं यहाँ पे रेफरेंस मानता हूँ, है ना, रेफरेंस मान लिया, तो लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, सो के इनिशियल की वैल्यू कितनी है भाई, अभी यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी है, इसको लिखूंगा मैं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे है, इक्वल्स टू के फाइनल कितना है भाई, तो के फाइनल की वैल्यू लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या होगा भाई, अंडर रूट GR का होल स्क्वायर। ओके, प्लस यू फाइनल की बात करें तो R प्लस R, 2R हाइट ऊपर गया है, कितनी हाइट ऊपर गया है भाई, 2R, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ mgr, अभी m इंटू g इंटू 2R, तो इसको मैंने ऐसा लिखा। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, एनी प्रॉब्लम इन दैट, अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी इज हैविंग, जरा सॉल्व करके बताइए वी नॉट की क्या आएगी वैल्यू, एवरीवन वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, लिख के बताएं, सॉल्व करके बताएं। सभी लोग रूट 5GR, है ना, तो अगर वेलोसिटी अगर आपकी कितनी रहे, v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5GR, तो क्या होगा भाई, ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो सर्कुलर मोशन में दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज अभी हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास को हमने स्टार्ट किया किससे, कुछ प्रॉब्लम से, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का हमने एप्लीकेशन देखा, और इसमें क्या है भाई, हमने ये देखा कि जब पार्टिकल अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन वाले फ्रेम में है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, अगर नीचे से देख रहे हैं तो वहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे, है ना। सो एनी डाउट यू कैन टेल। ओके, चलिए अभी आते हैं हम काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स में कल जो पेपर हुआ था उसमें एक दो क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन में मुझे लगता है बताना चाहिए, है ना। कल का पेपर आपके सामने मैं ये रखता हूँ। देखिए काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना हम, सो काइनेमेटिक्स के ही यहाँ पे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। दो सवाल हैं आपके सामने यहाँ पे, आई विल जस्ट शेयर इट। किधर गया ये रहा। Not able to find it. आपके पास पेपर है क्या सामने? आपके पास अगर पेपर हो तो आप निकालिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओहो आंसर इज रूट 3GR। नहीं भाई देखिए ध्यान से, एक बच्चा भैया बोल रहे हैं यहाँ पे कि आंसर रूट 3GR है पिछले सवाल का। Just a minute, I am opening the paper. State of October. Thank you so much for your patience. तो भाई कैसे लगी आज की क्लास? सर्कुलर मोशन आपको कैसा लग रहा है अभी तक? Are you finding it interesting?